मिले तो कैसा लगेगा। अब मना मत कीजिएगा, मैं जानता हूं आपको भी गलतियां निकालना पसंद, जिस तरह हम सबको गलतियां निकालना पसंद है, लेकिन उन्हीं गलती निकालने के पैसे मिले तो मजे ही आ जाएंगे ना। और मैं थोड़े बहुत पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 10 से 25 हजार रुपए गलती निकालने के लिए। और मैं जानता हूं आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये मुमकिन कैसे है। वेल, मुमकिन है। ज्यादा वक्त आपका मैं नहीं लूंगा, मैं आपको बता देता हूं ये मुमकिन है प्रूफ रीडिंग की मदद से। प्रूफ रीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपको लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स में गलतियां निकालनी पड़ती है। गलतियां जैसे कि ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, पंचुएशन, उस लिखे हुए चीज का फॉर्मेट, और भी बहुत सारी गलतियां होती है। प्रूफ रीडर ये निश्चय करता है कि जो लिखा हुआ कंटेंट है उसमें कोई भी गलती नहीं है, उसे वो एरर लेस बनाता है। और जो बात वो कंटेंट कहना चाह रहा है, क्या वो कह पा रहा है, इस बात का निश्चय एक प्रूफ रीडर करता है। और ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होती है। आप जिस भी लैंग्वेज में सहूलियत रखते हैं, एक प्रूफ रीडर किसी भी लैंग्वेज से हो सकता है। तेलुगु, तमिल, बांग्ला, हिंदी, मराठी, किसी भी लैंग्वेज से। हर एक लैंग्वेज में प्रूफ रीडिंग की उतनी ही अपॉर्चुनिटीज होती है। तो समझ पा रहे होंगे आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों वाला काम है। अब गलती निकालना हम सबको पसंद है, ये भी समझिए कि पैसे किस बात के मिलते हैं, लेकिन क्या ऐसे ही शुरुआत कर सकते हैं? नहीं कर सकते यार, एक प्रोसेस होगा। और ये सीरीज उसी के बारे में, जो पूरा प्रोसेस है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उस सब के बारे में इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं। अब हम ये तो जान गए हैं कि प्रूफ रीडिंग से पैसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि पैसे कहां से बनाए जा सकते हैं। पहले पे तो आएगा आपकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, freelancer.in। इन पे जाके आप अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हैं, जिन्हें आपकी जरूरत होगी वो आपके पास आएंगे खुद अपने आप से। एक और चीज जो यहाँ की बहुत अच्छी है कि यहाँ पे आप अपने रेट्स और अपने प्रोजेक्ट्स खुद डिसाइड कर सकते हैं। काफी सारी पब्लिशिंग कंपनीज हैं जो कि बुक्स, मैगजीन्स, एकेडमिक जर्नल्स पब्लिश करती है। इन्हें भी एक प्रूफ रीडर की जरूरत होती है। आपको अक्सर किताबों के पीछे में पब्लिशिंग कंपनीज का नाम मिल जाएगा। बस फिर क्या, आपको पता है इनका नाम, उनका एड्रेस आपको पता है, उनका जीमेल आईडी आप ढूंढ सकते हैं। इन्हें अप्रोच कीजिए। इन्हें अक्सर प्रूफ रीडर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इनका सारा काम ही लिखने से जुड़ा हुआ होता है। और ये लोग सीधा आपको हायर कर लेते हैं, तो आपको इस बात की भी चिंता नहीं करनी पड़ती है कि ओके ये एक प्रोजेक्ट हो गया, अब दूसरा कहां से ढूंढूं। अब सीधे हायर हो चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको उनके ऑफिस में जाना है। और इसीलिए भी ये प्रूफ रीडिंग का काम इतना ज्यादा अच्छा है कि आप घर बैठे बैठे ये काम कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस चीज में। और भी लोग हैं जिनको काम पड़ता है, कंटेंट क्रिएशन टीम्स को ही देख लो, वो भी अपने सोशल मीडिया पे काफी सारी चीजें डालते हैं जिन्हें उन्हें पहले प्रूफ रीड करवाना पड़ता है। और उन्हें भी जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि इस स्टेज पे आके, इस प्लेटफॉर्म पे आके वो गलतियां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आज एक गलती कल न्यूज बन जाएगी। जो छात्र होते हैं उन्हें भी काफी लिखने का काम होता है, लेकिन मैं आपको 10th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। जो PhD लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो कि कॉलेज में हैं, उन्हें काफी ज्यादा असाइनमेंट्स होते हैं, काफी सारा उनके बुक्स पब्लिश करने होते हैं, जर्नल्स पब्लिश करने होते हैं, जो कि बड़े लेवल पे जाती है। उन्हें भी प्रूफ रीडर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप किसी भी कॉलेज में चले जाएंगे ना, आपको कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा जो कि किसी रिसर्च पेपर पे काम कर रहा है। और वहां पे भी एक प्रूफ रीडर की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये लोग रिसर्च करने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लोग की लिखावट भी उतनी ही अच्छी है। एंड जब आप इस लेवल की चीजें सबमिट कर रहे हैं किसी पब्लिकेशन को, आप गलती करने की गुंजाइश नहीं रख सकते। इसलिए ये भी प्रूफ रीडर को ढूंढते हैं एंड इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कभी कभी इन्हें पता ही नहीं होता है प्रूफ रीडर कहाँ है, तो आप खुद जाके इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। तो यार आपको बस ध्यान देना है, जहां कहीं भी कुछ लिखने से जुड़ा हुआ काम हो रहा है ना, वहां पे आपकी जरूरत है। आपको बस देखना, आपके आजू बाजू कोई आपको बिजनेस दिख गया, बिजनेस को भी आपकी जरूरत है। कोई आपको ट्रैवल एजेंसी दिख गई, ट्रैवल एजेंसी को भी आपकी जरूरत है। हर किसी को प्रूफ रीडर की जरूरत होती है। आपको बस जाके अपने आप को बताना कि देखो यार, मैं ये काम करता हूं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे प्रूफ रीडर बन जाते हैं, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप इतने अच्छे प्रूफ रीडर हैं? आप महान प्रूफ रीडर बन गए, लेकिन मैं कैसे मान लूं? आपको अपने प्रूफ रीडिंग का प्रमाण देने के लिए बनाना होगा एक पोर्टफोलियो। अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए आपको एक पोर्टफोलियो बनाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं कि यार मैंने तो अभी तक किसी के लिए काम किया नहीं है, मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं? जैसा मैंने कहा था, कहीं से भी कुछ भी उठा लीजिए, उसकी प्रूफ रीडिंग करनी शुरू कर दीजिए, उसमें गलतियां निकालिए, उनकी गलतियों को सुधार कीजिए। थोड़ी सी अगर आपको वैरायटी चाहिए तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में लोगों को जो कि कुछ लिखते होंगे, उनसे पूछिए कि यार
मैं तुम्हारी इस चीज का प्रूफ रीडिंग कर सकता हूं क्या? जो भी आपको लगे कि आपका बेस्ट वर्क है उसे अपने पोर्टफोलियो में डालिए। फिर आपको ऑनलाइन भी काफी सारी चीजें मिल जाएंगी जहां पे लोग चाहते होंगे कोई मेरा प्रूफ रीडिंग फ्री में कर दे, और अभी तो आपको एक्सपीरियंस की ही जरूरत है, तो आप उनके लिए फ्री में प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में ना पैसे कमाने पर इतना फोकस नहीं होना चाहिए, शुरुआत में फोकस होना चाहिए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने पर ही। क्योंकि जब आप बड़े क्लाइंट्स को अप्रोच करोगे, जब आप उनके पास पहुंचोगे, आप अपना पोर्टफोलियो ही दिखाओगे। जब आप पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा उन्हीं चीजों को वहां पे डालने का जिनमें आपके अटेंशन टू डिटेल यानी कि बारीकियों से गलतियां निकालने की क्षमता का प्रदर्शन हो रहा हो। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि ध्यान दीजिएगा पोर्टफोलियो बनाते वक्त, ये प्रोफेशनल भी लगना चाहिए और काफी क्लैरिटी लगनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, ताकि जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है ना, वो आपकी चीजों को भी समझ पाए और आपकी काबिलियत को भी पहचान पाए। मैंने पहले भी कई बार ये चीज बताई है कि लर्निंग से पहले अर्निंग नहीं हो सकती। अगर हमें प्रूफ रीड करना है तो हमें उस लैंग्वेज के बारे में ही पता होना चाहिए ना। सिर्फ हमारे बेसिक नॉलेज से हम प्रूफ रीडर नहीं बन सकते, क्योंकि हमें कम से कम उस लेखक से तो अच्छा ही होना पड़ेगा इन चीजों में। और जरूरी नहीं है कि लेखक को नॉलेज नहीं है इस बात की, हो सकता है कि उसके पास समय ना हो, या फिर हो सकता है कि वो अपने लिखे हुए चीज को किसी और से, किसी तीसरे इंसान से पढ़वाना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है जो कुछ गलतियां लेखक को ना दिखे क्योंकि वो इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है उस कंटेंट से। अब इस चीज में आप फॉर्मल ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो देखिए आजू बाजू आपकी कोई सिखाता है, अगर कोई आप हिंदी में तो हिंदी व्याकरण अगर कोई सिखाता है तो इसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ना होगा। जितनी ज्यादा चीजें आप पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा तरह की चीजें आप पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको आइडिया आएगा कि कौन सी चीज कहां पे सही लगेगी, कौन सी चीज नहीं लगेगी, और तभी आप सही और गलत में भेद कर पाएंगे। जितना ज्यादा आपका अनुभव बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आप गलतियों को पकड़ पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप उन गलतियों के निवारण कर पाएंगे। और फिर बस क्या, उसके बाद आप बस प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। कोई भी रैंडम सा अखबार उठा लीजिए, कोई भी ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ने लग जाइए, कोई भी चीज आपको लिखा हुआ मिल जाए उसको प्रूफ रीड करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही अच्छे प्रूफ रीडर बनेंगे। पहले तो फिर भी प्रूफ रीडर का काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि उन्हें सारी चीजें खुद से करनी पड़ती थी, जो कि आज के तारीख में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में इतने ज्यादा ऑनलाइन टूल्स आ चुके हैं आपकी मदद करने के लिए कि आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। काफी सारे मौकों पे आपके पास डिक्शनरी आ चुकी है, आपके पास स्पेलिंग चेकर्स आ चुके हैं, आपके पास ग्रामर चेकर भी आ चुके हैं ऑनलाइन। काफी सारे स्टाइल्स होते हैं। मान लीजिए कोई एक आर्टिकल सबमिट करना चाहता है, आर्टिकल का अलग स्टाइल होता है। कोई किसी किताब में अपनी प्रिंट करवाना चाहता है, उसका अलग स्टाइल होता है। इसके बारे में भी आपको ऑनलाइन काफी मदद मिल जाएगी। देखिए साधन बहुत है, अब बस जो एक चीज बची है वो है आपकी मेहनत।